भाई थोड़ा पीछे जाओ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर द्वारा चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सांसद गौतम गंभीर, भाजपा नेता नीलकांत बख्शी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि गौतम गंभीर के सराहनीय कार्य के माध्यम से न सिर्फ कोरोना से लोगों की सुरक्षा हो रही है, बल्कि टीकाकरण केंद्र पर व्यवस्था सांसद गंभीर के सार्थक प्रयास की सफलता को दर्शाती है। टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों के लिए की गई यह व्यवस्था दिल्ली सरकार के लिए आईना है, जो काम कम प्रचार ज्यादा करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी केंद्र सरकार और मंत्री कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं कोई महामारी से पीड़ित ना हो, उसके समुचित उपाय और प्रबंध भी कर रहे हैं। सांसद गौतम गंभीर के प्रयास और उसके आ रहे परिणाम इसका उदाहरण है। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार भी गंभीर होती तो दिल्ली को गंभीर परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि नेक नियत से की गई सेवा अब सार्थक रूप में लोगों की जान बचाने का परिणाम दे रही है। ये आत्मसंतुष्टि का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की एक कड़ी के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की न सिर्फ जान बचाने का सार्थक प्रयास कर रहा हूं, बल्कि महामारी से कोई पीड़ित ना हो, इसलिए मुफ्त टीकाकरण केंद्र के माध्यम से लोगों की मदद कर रहा हूं। देखिए, आज का दिन ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी एमपी से सवाल पूछने का है, ना किसी विधायक से, और ना ही सेंटर से। आज का जो दिन है, आपको दिल्ली के विज्ञापन मंत्री, जो अपने आप को मुखिया भी कहते हैं, उनसे पूछने का है कि क्या ज़रूरत थी वो ऑक्सीजन पे पैनिक क्रिएट करने की। जब 279 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए था, तो आपने ये क्यों बोला कि आपको 1100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, और क्यों आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बात बोली कि आप अपनी इन्फ्लेट करके फिगर्स बताइए जिससे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। क्या इस महामारी में भी आपको ज़रूरत है इस तरीके की घिनौनी राजनीति करने की? और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिन परिवारों में छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी खोई है, जिस परिवार ने, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ आप विज्ञापन पे देखते हैं या फिर झूठ बोलते हैं? तो इस तरीके की राजनीति आज केजरीवाल जी को बाहर आके जवाब देना चाहिए, और पूरे देश की जनता से, दिल्ली की नहीं, पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।